नमस्कार मित्रों, मैं आपके अपने चैनल ज्ञान लक्ष्मी में आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान लक्ष्मी आपका अपना चैनल जहां पर हमेशा ज्ञान की ऐसी बातें करते हैं जो हमारे जीवन में हमारे काम आए। आज भी हम एक ऐसी ही चर्चा करेंगे कि सही प्रोफेशनल कोर्स का चुनाव कैसे करें। लेकिन इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करूँगा कि यदि अभी तक आपने अपने चैनल ज्ञान लक्ष्मी को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, जहाँ तक प्रोफेशनल कोर्सेज की बात है, आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज मार्केट में हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि हम कोई भी प्रोफेशनल कोर्स क्यों ज्वाइन करते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर होता है कि उस प्रोफेशनल कोर्स के बाद या तो हम अपना रोजगार करना चाहते हैं या उस प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से एक सही जॉब ढूंढना चाहते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्स जो होता है, कभी-कभी काफ़ी महंगे कोर्सेज भी होते हैं, कुछ कोर्सेज चीप भी होते हैं। कोर्सेज कौन-कौन से होते हैं, ये चर्चा हम आगे वाले वीडियोज़ में करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि सही प्रोफेशनल कोर्स को हम कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो आप यदि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स चूज़ करने जा रहे हैं, तो आपको कम से कम इन 10 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप सही प्रोफेशनल कोर्स को चूज़ कर सकें और उसमें जो आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो समय लगाने जा रहे हैं, वो आपका व्यर्थ ना जाए। क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है कि आपके जीवन की दिशा को चेंज कर दे। ये सही भी कर सकती है, गलत भी कर सकती है। तो यदि आप सही डिसीजन नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। सबसे पहली चीज़ जो आपके ध्यान में होनी चाहिए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करने से पहले मित्रों, वो होनी चाहिए आपका इंटरेस्ट क्या है। आपको वही कोर्स ज्वाइन करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। दूसरों के कहने पर, टीवी में या पेपर में ऐड देखकर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए। कोर्स तभी ज्वाइन करें जब आपका उस कोर्स के अंदर इंटरेस्ट हो। उदाहरण के लिए, यदि आपकी मार्केटिंग में रुचि है और आप कोई ऑफिस जॉब का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो शायद वहाँ पर आप सफल ना हो पाएँ। दूसरी चीज़ होती है पर्सनैलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपकी हाइट अच्छी है तो आप ऐसे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे फायर फाइटिंग हो गया, जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ काम करे। लेकिन अगर आपकी फिजिक बहुत अच्छी नहीं है और आप ऐसा कोर्स ज्वाइन कर देते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फिजिक की ज़रूरत होगी, तो हो सकता है ये इंस्टीट्यूट वाले तो आपको ले लें अपने पैसे बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको सफलता ना मिले। तीसरी चीज़ होती है आपकी अपनी योग्यता। आपकी योग्यता कितनी है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, उसके हिसाब से कोर्स को चूज़ करें। चौथी चीज़ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी जो ताकत है, जो आपकी पर्सनैलिटी की सबसे दमदार चीज़ है, उसको आपको चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आप मार्केटिंग की फील्ड में जा सकते हैं। यदि आप साइलेंट होकर काम करना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर जैसे काम चूज़ कर सकते हैं, उस पे काम सही से कर सकते हैं। उसके अलावा जितने आपको अपने स्ट्रेंथ की एनालाइज़ेशन करना चाहिए, उतनी ही आपको अपनी वीकनेस का भी एनालाइज़ेशन करना चाहिए कि आपके अंदर वीकनेस कौन-कौन सी हैं। जो आपकी वीकनेस है, उससे संबंधित कोर्स को तब तक जॉइन ना करें, जब तक उन वीकनेस को दूर ना कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल खराब है, मैं अच्छा नहीं बोल सकता हूँ और मैं जाके मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लूँ, तो मुझे वहाँ कभी सफलता नहीं मिलेगी। या फिर मेरे टेक्निकल काम में रुचि नहीं है और मैं जाके कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लूँ जहाँ बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम करना हो, तो वो मेरे लिए बेकार साबित होगा। ये पाँचवीं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, समझ जाऊँगा छठी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, वो होती है अपॉर्चुनिटी। जब कोर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो वो उस कोर्स से संबंधित कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में आ सकती हैं और मार्केट में उस कोर्स को लेकर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस चीज़ का एनालाइज़ेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपने कोर्स तो कर लिया, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, आपका पैसा और समय दोनों बेकार जा रहा है। इस सातवीं चीज़ होती है कैपेसिटी। आपको अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्या वो कोर्स आप कर सकते हैं, उसमें जो सिलेबस है उसको भी चेक कर लें, क्या वो सिलेबस आपके समझ में आने वाली चीज़ है या नहीं है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क क्या होगा उस कोर्स को करने के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। नेचर ऑफ कोर्स समझ जाऊँगा, नेचर ऑफ वर्क जो है वो आपकी इंटरेस्ट के अनुसार, आपकी नॉलेज के अनुसार, आपके टैलेंट के अनुसार होनी चाहिए। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है लोकेशन। आप कहाँ पे रहते हैं और
वहाँ पर किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर आपको कोर्स करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आईटी का स्कोप नहीं है और आईटी से संबंधित आप कोर्स कर लें, हो सकता है वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के पहले मित्रों, वो होती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लेना चाहिए कि क्या जो कोर्स करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है। ऐसा ना हो कि कोर्स ज्वाइन करने उसको आपको बीच में ब्रेकअप करना पड़े। तो फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम और महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे जो आपके जीवन में काम आए। धन्यवाद। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल ज्ञान लक्ष्मी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।